गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बसंत भाग 1 कक्षा छठी के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 करेंगे, जिसका नाम है पार नज़र के, और इसके लेखक श्री जयंत विष्णु नालिरकर जी हैं। इस कहानी में क्या बताया है कि जैसे हमारे सौर मंडल में हमारे जो ब्रह्मांड है वहाँ पर बहुत से ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। इस तरह के बहुत से ग्रह जो हैं वो हमारे सौर मंडल पर हैं, जिनमें से शायद वहाँ पर जीवन सृष्टि होगी या वहाँ पर भी लोग रहकर अपना दैनिक कार्य, रोज़ का कार्य करते होंगे। इसी तरह इस कहानी में लेखक ने क्या बताया है कि जो मंगल ग्रह है उस पर जीवन सृष्टि जो है वो कैसी है। इसमें मंगल ग्रह में छोटू नाम का एक लड़का जो है वो अपने परिवार के साथ ज़मीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता है। उसके पापा सुरंगनुमा रास्ते से जाते हुए अपने काम पर जाते हैं। वो वहाँ के कंट्रोल रूम में काम करते हैं। छोटू का मन हमेशा उस सुरंग वाले रास्ते को देखने का करता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, इसमें एक तस्वीर दिखाई गई है। तो तस्वीर में एक सुरंग का रास्ता बताया है और उसका ये दरवाज़ा बताया है, और एक लड़के की इस तरह की तस्वीर दिखाई है कि शायद वहाँ पर मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग इस तरह के हो सकते हैं। तो अब हम पाठ शुरू करेंगे। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। तो इसमें जैसे कुछ शब्द हैं, सुरंगनुमा मतलब सुरंग की तरह, जैसे पहाड़ों में या कई गुप्त जगह पर कुछ सुरंगें ज़मीन में या किसी तरह की इस तरह से बनी होती है, उसे हम सुरंगनुमा रास्ता कहते हैं। मनाही अनुमति ना होना, कि जैसे हमें किसी काम के लिए अनुमति नहीं मिलती है तो उसे हम मनाही कहते हैं। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, सेफ्टी। तो इसमें क्या है कि एक रास्ता है जिस रास्ते से छोटू ना जो लड़का है उसके पापा अपने काम पर उस सुरंग के रास्ते से जाते थे, ठीक है। और इसके लिए उनके पास एक पास होता था, और उस पास को वो सुरंग के रास्ते के बाहर जो दरवाज़ा था उस पर लगाते थे और फिर वो वहाँ पर जाते थे अंदर। तो आगे इसमें क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़। तो छोटू के मन में हमेशा ही ये बात रहती थी कि वो उस रास्ते को देखना चाहता था। उसके मन में इसके बारे में हमेशा से इच्छा पैदा होती है उस सुरंगनुमा रास्ते को देखने की, लेकिन उसे वहाँ पर जाने के लिए अनुमति नहीं मिलती है अपने मम्मी पापा से। तो वो अपने माँ से पूछता है, तो फिर पापा वहाँ पर रोज़ रोज़ क्यों जाते हैं। तो आगे पापा को काम पर जाना होता है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारे पापा को उसी रास्ते से अपने काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप बातचीत हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। तो दोनों इस बारे में रोज़ ही बातचीत करते थे, जब भी छोटू इस बारे में कहता कि वो उस रास्ते पर जाना चाहता है, उसे देखना चाहता है। तो दोनों के बीच में इस तरह रोज़ बातचीत होती थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। तो छोटू के जो पापा हैं वो अपने काम पर जाते थे इसी सुरंग वाले रास्ते से, और लेकिन कोई भी आम आदमी उस रास्ते से नहीं जा सकता था। सिर्फ वही कुछ लोग थे जिन्हें वहाँ पर जाने की
इजाज़त थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। तो चंद मतलब कुछ और चुनिंदा कि कुछ चुने हुए, तो कुछ खास लोगों को ही उस रास्ते से जाने की अनुमति मिलती थी। उनमें से, उन चुने हुए लोगों में से छोटू के पापा भी एक थे। तो आगे क्या है, आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास लिया, हथियार ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। हथियार मतलब प्राप्त कर लेना। तो जैसे कि छोटू के मन में ये इच्छा होती थी हमेशा ही उस सुरंग नुमा रास्ते को देखने की। तो क्या होता है कि आज जो है उसके पापा को छुट्टी है, आज छुट्टी का दिन था, तो इसके लिए उसके पापा घर पर ही आराम कर रहे थे। तो छोटू के मन में फिर से यही बात आती है उस रास्ते को देखने की। तो वो क्या करता है, अपने पिता से, माता से नज़र को बचाता है, बचाकर और अपने पापा का जो सिक्योरिटी पास होता है, सिक्योरिटी पास मतलब सुरक्षा के लिए जाने के लिए वो पास दिया जाता है कुछ चुने हुए लोगों को। तो छोटू जो है वो अपने माता पिता से नज़र बचाकर उस पास को प्राप्त कर लेता है और फिर वो सुरंग की तरफ जाने लगता है। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी हुई थी। यह जो सुरंग नुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। तो छोटू की जो परिवार है वो मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे बनी हुई एक कॉलोनी में उसका परिवार रहता था। तो उसके हाथ में जैसे कि पास लग जाता है और फिर वो सुरंग की तरफ जाता है। तो ये रास्ता जो था वो एक सुरंग के जैसा था। उस रास्ते में अंदर जगह जगह पर मतलब रोशनी के लिए दीपक वगैरह, यहाँ दिए वगैरह जलते थे, रोशनी के लिए बल्ब वगैरह भी लगे होते थे अंदर। और प्रवेश करने से पहले मतलब अंदर जाने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना हर इंसान को करना पड़ता था जिन्हें वहाँ जाने की इजाज़त थी। जैसे आप अपनी किताब में देख रहे हैं कि ये दरवाज़ा है सुरंग का और एक इस तरह का यहाँ पे खांचा बना हुआ है जिसके अंदर पास को डाला जाता है और फिर वो दरवाज़ा खुल जाता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने क्या किया, छोटू जब वहाँ पर उस दरवाजे के पास पहुँच जाता है तो उसने पापा का वो जो सिक्योरिटी पास था उसे उस खांचे में डाला और फिर क्या होता है, उस सुरंग का जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है और फिर वो अंदर चला जाता है। तो अंदर जब पहुंचता है तो वो कार्ड जो है वो नीचे गिर जाता है और जब वो उसे उठाता है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। छोटू अंदर पहुंचकर चारों तरफ देखता है उस सुरंग वाले रास्ते की तरफ और उधर से उसे क्या दिखाई देता है, ज़मीन के ऊपर का रास्ता जो वो देखना चाहता था, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। हाथ लगते मतलब मिल जाना और फिसल गया मतलब हाथ से निकल जाना। तो अब छोटू को मौका मिल गया था उस सुरंग के ऊपर वाले रास्ते को देखने का, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में ये मौका आया और फिर से उसके हाथ से ये मौका अचानक से निकल गया। क्या हुआ कि सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षण यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई कि जैसे छोटू अंदर पहुंचा तो वहां पर सुरंग में जो भी निरीक्षण यंत्र लगे हुए थे जिससे ये पता लगता था कि अंदर अगर कोई भी हरकत होती है या किसी तरह का कुछ भी होता है तो यहाँ कोई अनजान इंसान अगर अंदर आता है तो उसकी जानकारी जल्दी से कंट्रोल रूम के जहाँ या उस रास्ते की जो सुरक्षा करते थे
से उसके उन लोगों को उसके बारे में पता चल जाता था। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षण यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। तो वहाँ जगह जगह पर बहुत से कैमरे वगैरह लगे थे, जिसने क्या किया, उनमें से एक निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींच ली और जल्दी से फिर उन्हें ये मालूम होता है कि वहाँ कोई खतरे की उन्हें सूचना मिल जाती है कि शायद वहाँ कोई अंदर सुरंग के रास्ते में कोई खतरा हो गया है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था कि अंदर जो कुछ भी गतिविधियां होती थी उसके बारे में छोटू को बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन वो इनसे बिल्कुल अनजान था। और फिर वो आगे आगे जाता है। तभी क्या होता है कि वहाँ से कुछ सिपाही आ जाते हैं जो उस रास्ते की सुरक्षा वगैरह करते हैं। वो छोटू को पकड़कर वापस उसके घर छोड़ आते हैं। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी, वो उसका इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। खैरियत मतलब कुशलता ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। तो जब वो वो सुरक्षा वाले जो सिपाही हैं वो जब छोटू को घर छोड़ जाते हैं तो उसकी माता वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही होती है कि अब वो जब आएगा तो वो उसकी अच्छी तरह से खबर लेगी। अगर छोटू के पापा घर पर ना होते तो आज छोटू का अपनी माँ से बचना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में थी। वो उसे बार बार रोकती थी कि उस रास्ते मत जाओ। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। क्षेत्र मतलब स्थान। तो छोटू के पापा उसकी माँ से कहते हैं कि तुम इसे छोड़ दो, मैं इसे समझा दूंगा, ये दोबारा इस तरह की गलती या उस रास्ते नहीं जाएगा, क्योंकि वो रास्ता ज़्यादा सेफ नहीं है। तो आगे छोटू के पापा उससे कहते हैं कि ये जो स्थान है वो ज़मीन से ऊपर है, तो कोई भी आम इंसान वहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ के माहौल के बारे में, वहाँ पर कैसा क्या कुछ है उसके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आगे से छोटू अपने पापा से सवाल करता है, तो फिर आप कैसे जाते हैं? छोटू का सवाल लाजमी था। लाजमी मतलब ज़रूरी था। तो छोटू ने अपने पापा से पूछा कि पापा फिर आप वहाँ पर कैसे जाते हो? तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक इस पाठ को पढ़ा है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ना। थैंक यू।